फर्स्ट ऑफ ऑल सूर्या, कॉन्ग्रेचुलेशन, ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशन जो अनदेखी को प्यार मिल रहा है। और आपकी तारीफ में क्या कहूँ, बस एक ही आवाज निकल रही है, रिंकू पाजी। कैसे हो रिंकू पाजी? ऑल गुड, एकदम बढ़िया, आप जैसा। सो क्या क्या कुछ फील कर रहे हैं, इतना प्यार मिल रहा है आपकी सीरीज को और आपके कैरेक्टर को, जो कि अलग से एक पहचान मिल रही है, रिंकू पाजी, तो क्या कुछ फील कर रहा है? ऐसी फीलिंग है कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, शब्दों में नहीं बयान कर सकता, क्योंकि हर एक एक्टर का ये सपना होता है कि एक मुकाम ऐसा है जहाँ पे उसको वैलिडेशन मिले एज एन एक्टर। तो एंड मेरे लिए दोनों चीजें बहुत अलग हैं, वैलिडेशन एंड सक्सेस। सक्सेस अभी तक मिले वहां नहीं मैं पहुंचा हूं जहां मुझे पहुंचना है, मेरा एम अभी कहीं और का है। बट यस, आई एम वेरी हैप्पी कि इंडस्ट्री ने मुझे वेलकम किया है, ऑडियंस ने मुझे वेलकम किया है। एंड मेरा जो पिछले 7 साल से हार्डवर्क चल रहा था और जो भी मेरी स्ट्रगल चल रही थी लाइफ में, वो सब अभी बढ़िया हो गई है। और मैं खुश हूँ, मेरे घर वाले खुश हैं, सबसे बड़ी बात वो है मेरे लिए कि मेरे पेरेंट्स की जो मैं खुशी देख सकता हूँ। तो वो अनदेखी देखते देखते ऐसे रो पड़े, तो आई वाज लाइक व्हाई यू क्राइंग, यू प्लेइंग वेरी नाइस, ओके इट्स फाइन। नाउ तो अभी आपको देखना है, मैं बोला अभी और आगे कई सारी देखोगे। तो वो ये सब चीजें हैं, इमोशंस हैं जो कि बहुत मायने रखते हैं मेरी लाइफ में मेरे लिए। एंड पर्सनली मैं बताऊं तो मैं सेंसिटिव आदमी हूँ और मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ, क्योंकि जो मेरा काम है उसमें सेंसिटिविटी का बहुत इस्तेमाल होता है। तो आई एम हैप्पी, आई एम जस्ट हैप्पी, यस। एग्जैक्टली है। सभी प्यार तो दे रहे हो कैरेक्टर को, लेकिन एक तरह डर लगता है, अरे रिंकू पाजी कहीं गुस्सा ना हो जाए। सो सो इंडस्ट्री से क्या कुछ रिस्पांस मिला, क्या कुछ अप्रिसिएशन मिला? इंडस्ट्री से मुझे काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। हालांकि कई सारे मुझे फोन आए हैं, जैसे कि सबसे पहले मैं शुरू करूंगा, अनुराग कश्यप सर का फोन आया मुझे। और वो मेरे लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड है, क्योंकि उनका सिनेमा मैं तब से देखता आ रहा हूँ जब से वो सत्या में काम कर रहे थे। फिर उन्होंने देवडी बनाई थी और देवडी में आई वाज लाइक ब्लोन अवे, क्योंकि वो अपनी जनरेशन से बहुत आगे की फिल्म थी। अगर आप देवडी अभी भी देखोगे तो आप अभी भी देख के मजा करोगे, क्योंकि वो उन्होंने एक ऐसी जनरेशन दिखाई थी जो कि लोग नहीं देखते हैं। तो उनका फोन आया, उन्होंने मुझे फीडबैक दिया, उन्होंने बताया, कॉन्ग्रेचुलेट किया और मेरे काम के बारे में भी बताया कि बहुत अच्छा काम किया है। एंड उन्होंने जैसे एक होता है ना, घर का कोई इंपॉर्टेंट पर्सन होता है और वो आपको ऐसी फीडबैक दे कि अभी और भी कमी है, अभी और उसको पूरा कर। तो वो एक जो पर्सनल फील आया मुझे, और इट्स हिज ग्रेटनेस कि उन्होंने मुझे सामने से फोन किया, क्योंकि मैं तो सपनों में भी नहीं सोच सकता कि पता नहीं कब मिलूंगा, कभी मिलना होगा नहीं होगा। और अभी उनका फोन आया है और अभी बॉम्बे जब जाऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि उनसे मिलूं और थोड़ा सीखूं जो उनके इनसाइट्स हैं एक्टिंग को लेके, फिल्म्स को लेके। एंड देन हंसल सर का मैसेज आया मुझे, गजराज राउत सर का मैसेज आया, शरद केलकर भाई का मैसेज, फोन आया उनका। तो और चल रहा है, डेली डेली कुछ ना कुछ मुझे फोन आ रहे हैं। राघव जुआल, उनका जो कॉकरोच, मैं तो उस टाइम से फैन हूँ जब उन्हें कॉकरोच बुलाते थे। तो उनका फोन आया, मैसेज आया, तो आई वाज लाइक हैप्पी। और वो भी इधर उत्तराखंड से हैं, तो मैं हिमाचल से हूँ, तो एक पहाड़ी कनेक्शन वैसे ही है। तो अच्छा लग रहा है रिस्पॉन्स देख के। सूर्य, आपकी जो मेहनत है ना, वो दिखाई देता है कि ये मेहनत या जो रंग ला रहा है आज फ्रेम पर, वो उसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्ट्रगल है, बहुत लंबा स्ट्रगल है। तो अपने स्ट्रगल पीरियड जो था उसके बारे में जरा बताइए हमें कि किस तरह की जर्नी रही है अब तक की आपकी अनदेखी के पहले। राइट, मैं आपको बताऊं तो मैं हिमाचल से बिलोंग करता हूं, बहुत छोटी एक डिस्ट्रिक्ट है हमीरपुर, मैं वहां से बिलोंग करता हूं। और जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में था तो उस टाइम पे मैंने फर्स्ट टाइम एक्ट किया था। मेरी स्ट्रगल रही है, मेंटली मेरी ज्यादा स्ट्रगल रही है। मेरे फादर मदर ने दोनों ने बहुत सपोर्ट किया, मेरी पूरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया है कि तुम अगर अपना सपना पूरा करना चाहते हो तो तुम जाओ, हम साथ हैं। और ये ही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है मेरी। जैसे अगर कई सारे लोग मुझे बोलते हैं कि यू आर वेरी काम एंड कंपोज्ड इन रियल लाइफ, मतलब तुम ऐसा कोई टेंशन नहीं ले रहे हो, जैसे कुछ इंटरव्यूज में बोला। तो मेरा आई थिंक ये सब काम एंड कंपोज्ड रहने का जो है वो मेरे फादर और मदर की वजह से, क्योंकि वो सपोर्ट करते हैं मुझे। तो एक स्ट्रगल, मैं वैसी स्ट्रगल तो नहीं रही है कि हाँ जी मैं कहीं बाहर सोया हूँ या नहीं रहा हूँ। ऑब्वियसली मेरे पास भी एक टाइम था जब मेरे पास घर नहीं था लेकिन काम था, बट आई वाज स्लीपिंग इन एसी रूम।
ओके। राइट, बट मेंटली जितना मैंने काम मुझे करना पड़ा बॉम्बे जाके, कि क्योंकि आई बिलोंग टू अ बिजनेस फैमिली, और वहां से हिमाचल से हम, जो काम एक तरीका होता है, एक बहुत अ, ऐसे छोटा सा शहर है और वहीं के लोग, वहीं पे हम मस्ती में रहते हैं, तो वहां से निकल के बॉम्बे जाना और बॉम्बे जाके लोगों के तरीकों को समझना, जो लोग किस तरह से काम करते हैं, कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं, बुरे लोगों से बचना, अच्छे लोगों से मिलना, तो ये सब चीजें ही चलती रहती है। और फिजिकल स्ट्रगल से ज्यादा मुझे लगता है कि मेंटली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा अगर मुंबई में रहना है। ओके। और जितने भी जैसे अगर पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं अपने बच्चों को कि वो कुछ एक्टिंग फील्ड में करें, तो मैं चाहता हूं अगर आप भेज रहे हैं तो उनको कोई ऐसा टाइम लेके मत भेजना कि जाओ बेटा 2 साल आपको हम दे देते हैं, आप एक्टिंग में कुछ धमाल करके आओ। तो एक तो आप पहले ही प्रेशर दे रहे हो अपने बच्चे को, और फिर उसके बाद आपने उनको टाइम लिमिट दे दिया है। तो अगर आप भेज रहे हैं तो आप पूरा सपोर्ट करें, अच्छे से सपोर्ट करें। और यही स्ट्रगल रही है, अभी 7 साल निकल गए हैं। अब मैं ज्यादा बात नहीं करता अपनी स्ट्रगल के बारे में, क्योंकि वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। जो रिंकू दिखा है ना, वो मेरी स्ट्रगल का वो चीज है कि पैकेज। ओके, जी। यस। तो वो रिंकू कहीं ना कहीं वहां से भी आया है, उस चीज का जो एक अग्रेशन था कि मुझे कुछ करना है, मुझे मौका नहीं मिल रहा था। तो वो सब चीजें प्लस पॉइंट में ही बढ़ती गई। और मेरी मेरी आदत है कि मैं जितने भी अपनी मेमोरीज हैं, अपना एक्सपीरियंस है, उनको अपने कैरेक्टर्स में डालता हूँ, और कहीं ना कहीं एक ह्यूमन साइड दिखाता हूँ ताकि लोग कनेक्ट कर सकें। और जी। रिंकू से लोगों ने कनेक्ट किया है, वही मुझे सबसे अच्छी एक अचीवमेंट लगती है कि ऑडियंस कनेक्ट करती है। और मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं, हर जगह मैसेजेस आ रहे हैं अभी तो, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, नॉर्मल मैसेजेस, व्हाट्सएप, एवरीवेयर। जी। लोग बोल रहे हैं कि काश हमारा बड़ा भाई रिंकू होता, कोई बोल रहा है काश मेरा बेटा रिंकू होता, कोई जी। लड़की बोल रही है काश मेरा बॉयफ्रेंड रिंकू होता। तो व्हाट एल्स आई वांट मैन। मैंने तो अपना जो जस्टिस देना था कैरेक्टर को, मैंने दे दिया, और जी। लोगों ने उसको पसंद किया, तो उससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं है। बेशक, सच कहा आपने। और काफ़ी जो न्यूकमर एक्टर हैं, जो इंडस्ट्री में करना चाहते हैं या फिर स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए भी आप इंस्पिरेशन बन चुके हैं। जिस तरह आप इतने लंबे स्ट्रगल के बाद इस तरह उभर कर आए, तो वो बेशक काबिल-ए-तारीफ़ है और आप आगे भी काम करते रहिए ऐसे ही। थैंक यू सो सो मच। आप ऐसा ऐसा समझते हैं कि मैं इंस्पायर कर रहा हूँ, क्योंकि जी, जी, कभी भी बेशक आपका। इंसान काम ये सोच के नहीं करता कि हम किसी को इंस्पायर करेंगे, वो काम होता है इंसान का जो उसको नाम बड़ा बनाता है। जी, जी। तो सुहेल भाई, अगर बात की जाए आज जिस तरह आपकी शेड रही है, ग्रे शेड में आप रिंकू पाजी जो नज़र आ रहे थे, कहीं न कहीं एक जो न्यू टैलेंट आता है इंडस्ट्री में, वो सोचता है कुछ अलग तरह की फ़िल्में की जाए या इस तरह के नेगेटिव कैरेक्टर से बचा जाए। तो वो सब चीज़ों का कुछ था ज़हन में कि ऐसी कुछ थॉट थे माइंड में? कभी नहीं सोचता मैं। इतना सोचता तो मैं आज बॉम्बे नहीं होता। जी, मेरा काम है सर काम करना। मेरे को आप वेटर का रोल देंगे तो मैं वेटर का रोल भी उतनी मेहनत से करूंगा जितनी मेहनत से मैंने रिंकू किया है। जी, रिंकू में एक जो मुझे बात पसंद आती है वो ये है कि रिंकू का जो कैरेक्टर लिखा गया है वो लार्जर देन लाइफ लिखा गया है। ओके, और मैं ये जान के भी मुझे खुशी होती है कि जिन्होंने मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, वो लोग आज मुझे मैसेज करते हैं। मेरे प्रोड्यूसर समीर सर, ओके, दीपक सर, ओके, सिद्धार्थ सर, वो मुझे मैसेज करके ये बोल चुके हैं कि वी आर प्राउड ऑफ यू एंड यू हैव डन इट। सो उससे ज्यादा चीजें मैं क्या बताऊं कि ये फीलिंग ऐसी है कि अभी एक्सप्रेस नहीं कर सकते। बस ये है कि हाँ, ग्रे शेड था और चलता है, ये तो काम करना है। कभी माइंड में नहीं रहा मेरे कि एक्टर बनना है या सॉरी एंटागनिस्ट या प्रोटैगनिस्ट, मैं कभी भी कैटेगराइज नहीं करता। और ओके। काम करने के आया हूँ, काम करता जाऊंगा। आप मुझे काम देंगे तो मैं अपना मैजिक दिखाता जाऊंगा। बेशक वो मैजिक दिख भी रहा है। तो सिद्धार्थ शुक्ला जी के साथ काम करके क्या डायरेक्टर साहब के साथ काम करके क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा? क्या कुछ सीखने मिला ऑन सेट? क्योंकि बड़ी एक कास्ट थी, जिसमें से काफ़ी एक ग्रुप जो था काफ़ी सीनियर था। उनके साथ क्या कुछ जानने, सीखने क्या कुछ मिला? अभी आपने दो नेम मिक्स कर दिए, सिद्धार्थ आर शुक्ला। तो सिद्धार्थ, जी, जी। मैं डिफाइन कर जी, देता हूँ। जी। तो सिद्धार्थ सेन गुप्ता सर हैं राइटर एंड प्रोड्यूसर ओके, जिन्होंने क्रिएट ओके, किया है शो, ओके, और अपलॉज एंटरटेनमेंट ने इस शो को बनाया है। एंड ओके, आशीष आर शुक्ला हैं जिन्होंने जिन्होंने डायरेक्ट किया है। ओके। तो जब मैं अनदेखी में आया था, जब मुझे ये स्क्रिप्ट मिला था, तो जी, फर्स्ट मैं सिद्धार्थ सर के साथ वर्कशॉप कर रहा था, तो उनसे मुझे ओके, बहुत कुछ सीखने को मिला है। और उनका एक तरीका अलग है, और उन कैरेक्टर निकालने का, कि कैरेक्टर को रेडी करने का। और जी, हर एक वर्कशॉप में आप कुछ ना कुछ नया सीखते थे उनसे।
तो उनका एक कहना था कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी चाहिए जो स्कारफेस में टोनी मोंटाना की है। तो हमारा एम टोनी मोंटाना बनना नहीं था, हमारा एम था वो लेवल का अनप्रेडिक्टेबिलिटी को स्क्रीन पे लेके आना जो रिंकू में है। तो वो उनके साथ काम करता था मैं, प्लस आशीष सर के साथ, शुक्ला सर के साथ भी काम वर्कशॉप में, फिर वो हमें ज्वाइन किए 1-2 महीने बाद, तो उनके साथ वर्कशॉप शुरू हुई। तो आशीष सर का क्या है, ही इज अ वेरी गुड एक्टर, तो वो आपको बताते बताते ही ना कुछ ऐसी चीजें कर देंगे कि आप बोलते हो यार ये अच्छी बात, अच्छी लगी मुझे। तो कुछ चीजें आप वहां से उठाते हो, कुछ यहाँ से उठाते हो और अपने पास रख लेते हो, और फिर जब आप सेट पे जाते हो तो वो एक दिन ऐसा आता है कि जहाँ पे आपको सब चीजें यूज करनी होती है, क्योंकि आपको अपना माइंड बंद करना है सबसे पहली बात। और मैं अपने कैरेक्टर्स को जज नहीं करता हूँ, अगर मैं रिंकू कर रहा हूँ तो मैं उसको जज नहीं करूंगा, अगर मैं जज करूंगा तो कहीं ना कहीं मैं जस्टिस नहीं करूंगा अपने कैरेक्टर के साथ। तो इवन मर्जी सर जो डीओपी हैं, मैं तो उनका जो एक पॉइंट ऑफ व्यू था रिंकू को लेके, वो भी बहुत एक कमाल का था। तो कुछ ना कुछ चीजें सब जगह से आती हैं, इन द एंड वो होता तो आपके ऊपर ही है कि आपने करना है किस तरह से कॉन्फिडेंस के साथ। लेकिन ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि जो नुआंसेस आते हैं ना, कि ये क्या चल रहा होगा, क्या सोच रहा होगा, किस तरह से कर रहा होगा। तो वर्कशॉप में हमने बहुत काम किया है, इसीलिए हर एक डिटेल आपको रिंकू की देखने को मिलती है, इवन हर एक एक्टर की डिटेल आपको देखने को मिलती है। सूर्या भाई, अगर बात की जाए, हमने बचपन से हम फीचर फिल्मों को या थिएटर में फिल्मों को देखकर हम बड़े हुए हैं, और आज एक डिफरेंस आ गया, आज डिजिटल प्लेटफॉर्म काफी पसंद किए जा रहे हैं। तो कुछ फर्क होता है अगर बतौर एक्टर आपने काम किया है तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, ऐसा कुछ टीवी से या कहां से? फीचर फिल्म होगा जैसे थिएटर फीचर फिल्म जी नहीं, फीचर फिल्म और ओटीटी में जो वेब शोज बन रहे हैं उनमें कोई फर्क नहीं है, वो सेम वैसे ही बनते हैं जैसे फिल्में बनती हैं। एंड टीवी शोज का थोड़ा डिफरेंट है, बट टीवी शोज भी अगेन 24 अगर आपने देखा होगा कलर्स पे जो आता था अनिल कपूर सर का, तो वो बहुत अच्छा शो एक आया था। तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी एंड द पीपल हु आर वर्किंग बिहाइंड द शो, दैट्स व्हाट आई फील। और मेरा मानना है कि जो सराउंडिंग आपकी है, जिस सराउंडिंग में आप काम कर रहे हैं, वो अच्छी होना बहुत जरूरी है, और आपको एक दूसरे को जानना बहुत जरूरी है। अगर मैं अपने राइटर या अपने डायरेक्टर या अपने प्रोड्यूसर्स को मैं अच्छे से जान नहीं पाऊंगा, तो मैं उनकी जो फीलिंग है वो मैं समझ नहीं पाऊंगा कि वो चाहते क्या है, वो इस शो से क्या चाहते हैं, वो इस कैरेक्टर से क्या चाहते हैं। तो ऑब्वियसली डिफरेंस थोड़ा सा है, एंड आई थिंक ओटीटी अभी, अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो ओटीटी ही है जो कि काम कर रहा है, क्योंकि थिएटर्स बंद हैं। I'm होपिंग कि चीजें सही हो जाएं जल्दी, तो फिल्में वापस शुरू हो जाएं। अभी के लिए तो ओटीटी ही एक सहारा है, फिल्मों का भी, और वेब शोज का तो ओटीटी सहारा है ही है। वेब शोज से ही ओटीटी बना है जी। जैसा कि हॉस्टेज में भी काफी पसंद किया आपके किरदार को, और फिर रिंकू बाजी तो सबको पसंद आए। किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि यार अब मुझे आगे कुछ अलग ही किरदार करना है या सबके दिलों में बसे रहना है, कुछ इस तरह का भी कोई प्रेशर या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी हुई है? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैं हमेशा से लेके चलता हूँ। मैंने तब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी पूरी जब मैंने फर्स्ट अपना काम किया था 1500 रुपए के लिए, और 1 मिनट के लिए मैं कैमरा पे आया था, और मैंने हॉस्टेजेस में भी वही सेम तरह का एक बिहेवियर रखा, रिंको में भी वही बिहेवियर रखा, और आने वाले काम में भी वही मेरा बिहेवियर रहने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी अपब्रिंगिंग से बात जुड़ती है। मतलब मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो अगेन ऐसा हो जाएगा कि मैं किसी को सिखाना चाहता हूँ, कुछ मैं सिखाना नहीं चाहता हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि जो लोग देखना चाहते हैं कि ये सूर्या ने रिंकू को किस तरह से प्ले किया, तो आई थिंक आपको बस हार्डवर्क करना है, और ये नहीं सोचना है कि अलग क्या कर सकते हैं। अलग आप अपने आप कर लेंगे अगर आप पूरा अच्छे से उस कैरेक्टर के ऊपर ध्यान देंगे। आने वाले दिनों में किस तरह की फिल्में करनी, कुछ इसके बारे में बताइए कि आने वाले दिनों में मुझे इस तरह की कोई थॉट है कि इस तरह की फिल्में करनी है, या इस तरह का, वैसे कि आपने कह ही दिया है कि मैं इतना सोचता नहीं, फिर भी। हाँ जी, नहीं, ऑब्वियसली सबका एक मन होता है कि कुछ डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ आपको काम करना है। ऑब्वियसली मैं आपको टॉप 3 डायरेक्टर्स बता देता हूँ। सुधीर मिश्रा सर के साथ तो मैंने काम कर ही लिया है, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी जब मैं हॉस्टेजेस में गया था, और उनसे भी मैंने बहुत सीखा है। अभी रिसेंटली उनसे भी बात हुई थी, ही वाज वेरी हैप्पी।
और वो हिमाचल भी आए, मेरे पेरेंट्स से भी मिले हैं, पिछले साल आए थे वो। तो एक अच्छी बॉन्डिंग बन गई है उनके साथ। तो जो डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ, तो इम्तियाज अली सर, अनुराग कश्यप सर। इम्तियाज अली सर के साथ मैं क्यों काम करना चाहूंगा कि ऑब्वियसली वो तो उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो मेरे साथ काम करना चाहेंगे नहीं, क्योंकि मैं इतना बड़ा नहीं हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह की वो लव स्टोरी दिखाते हैं, मैं बहुत कनेक्ट करता हूँ उस लव स्टोरी के साथ। और कहीं ना कहीं सूर्या की पर्सनल लाइफ में भी वैसी कुछ लव स्टोरीज एक कुछ रही है किससे, तो मैं चाहूंगा कि वो एंगल भी मैं कभी ना कभी अपनी लाइफ में उसको स्क्रीन के ऊपर लेके आऊं। प्लस अनुराग सर के साथ तो ऑब्वियसली इट्स लाइक अ ड्रीम टू वर्क विद हिम, एंड आई होप कि जल्दी मैं कभी काम करूं आने वाले टाइम में। सूर्या, ये आपके किरदारों को देखकर हर डायरेक्टर आपसे आपके साथ काम करना बेशक चाहेगा, और जरूर आपको कॉल्स आएंगे और हर एक चीजें जो आप चाहते हैं वो पूरी तरह जो आपके विषय से पूरी होंगी। अब जाते जाते अपने फैंस को कुछ कहना चाहेंगे, जिन्होंने अभी तक देखी है, जिन्होंने अब तक अनदेखी नहीं देखी, उन्हें कुछ कहना चाहेंगे? राइट, जिन्होंने अनदेखी नहीं देखी है तो प्लीज उसको देखा कर दीजिए, अदरवाइज रिंकू पाजी आएंगे उठा के ले जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। और सोनी लिव पे आ रहा है अनदेखी, जाइए, बहुत अच्छा शो है। और जिन्होंने देख लिया है वो ऑलरेडी प्यार दे रहे हैं, तो उनको मैं थैंक यू सो मच करना चाहूंगा कि आपने इतना प्यार दिया अनदेखी को, रिंकू पाजी को। और आप लोगों को मैं निराश नहीं होने दूंगा, काम करते जाऊंगा और आप लोगों को पसंद आएगा काम। थैंक यू सूर्या, और फिर से एक बार अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन जो आपने काम किया है, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में आप फिर से कुछ नया धमाका करके हमारे बीच होंगे और हमें इस तरह एंटरटेन करते रहेंगे। यस यस, थैंक यू सो मच थैंक इतनी यू सो अच्छी मच। विशेष देने का। ओके ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। ऑल द बाय। बेस्ट, ऑल द बेस्ट।